हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 12 का आज अपना मैथ्स का टॉपिक कंटिन्यू करके चलेंगे। डिटरमिनेंट का आज हम चल रहे हैं। तो हाँ, पर तो मैट्रिक्स का एडजॉइंट ही हम पढ़ रहे हैं डिटरमिनेंट्स के अंदर। ठीक है, कल आपको कुछ बेसिक मैंने बताया और उस पर कुछ क्वेश्चंस भी आपको कराया एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स पे, और आज कुछ थ्योरम पे हम डिस्कस करेंगे और उसके बेस पे हम क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए बच्चों, अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन फ्रॉम विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। जी हाँ, शिक्षा एक इतना सबसे शक्तिशाली हथियार है जिससे आप दुनिया बदल सकते हैं। ठीक है, आप जैसे हम देख रहे हैं, आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसका भी बेस आप देखेंगे क्या है, एजुकेशन ही इसका बेस है। एजुकेशन जरूरी नहीं पढ़ाई में, आप अगर खेल कूद में अच्छे हैं वो भी आपकी एजुकेशन है। आप उसमें बदलाव ला सकते हैं, आप दुनिया में बदलाव ला सकते हैं, अपनी टेक्निक्स में बदलाव ला सकते हैं। आप नई टेक्निक हैं, आप स्पोर्ट्स में अच्छे हैं, आपका तो उसकी हर एक बारीकियों के बारे में आपको मालूम है, तो आप उससे एक नई टेक्निक्स भी इजाद कर सकते हैं। और साथ ही साथ एजुकेशन से आप अपने आसपास के लोगों में को जागरूक कर सकते हैं, उनमें बदलाव ला सकते हैं। तो एजुकेशन हमारा बहुत मोस्ट पावरफुल वेपन है। तो चलिए बच्चों, चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और करते हैं अपनी क्लास को शुरू। कल मैंने आपको बताया था कि एडजॉइंट ऑफ ए, जब इस तरह की चीजें आपके पास आएंगी, ठीक है, तो ये आपका ये आपके इसके बराबर आपके हमेशा होगा। ठीक है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगी ऑर्डर एन की, तो ए मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ए इक्वल्स टू एडजॉइंट ए मल्टीप्लाई बाय ए इक्वल्स टू। चलिए अब नेक्स्ट चीज देखते हैं। चलिए, अब मैट्रिक्स हमारी सिंगुलर कब होगी, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स इससे सिंगुलर कब होगी। देखो, आर स्क्वायर मैट्रिक्स पूछ सकते हैं आपसे, ऑब्जेक्टिव टाइप में आ सकता है। अब तो क्वेश्चन है ना, ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछे जा रहे हैं। आर स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेट टू बी सिंगुलर। सिंगुलर कब कहा जाएगा भाई इसको, स्क्वायर मैट्रिक्स सेट टू बी सिंगुलर इफ, कब होगा, कब होगा, जब आपका ए डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। एक एग्जांपल देख लेते हैं। एक 2x2 की मैट्रिक्स हम ले लेते हैं, 1 to 4 वेट। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे, डिटरमिनेंट निकालेंगे इसका, तो आप देखोगे 8 1 8 माइनस 4 2 8, ये हमारा 0 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि ये क्या एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, और अगर 0 के बराबर नहीं आएगा, ठीक है, तो हमारा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, बस इसका उल्टा हो जाएगा। क्लियर, सिंपल लिख देते हैं। A square matrix A is said to be non-singular ठीक है, इसका भी एग्जांपल जैसे कुछ भी ले लेते हैं, 1 3 5 6। ठीक है, तो आप यहाँ देखोगे ए डिटरमिनेंट आपका क्या जाएगा, 6 माइनस 15, जो क्या जाएगा, जो कि हमारा 0 के बराबर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये इसको नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हम कहते हैं। ठीक है, चलिए थ्योरम नंबर 2 देखेंगे। परमेट 2 क्या कहता है, थ्योरम 2 हमारा क्या कहता है, इफ ए एंड बी आर, ए और बी हमारे क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस है। ठीक है, ए और बी हमारे नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस हैं, नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस हैं ऑफ द सेम ऑर्डर, और सेम ऑर्डर है उनका कोटि सेम है। देन जो ए बी, ठीक है, दो मैट्रिक्स है ए और बी, ए बी एंड बी ए, ठीक है, एंड बी ए आर ऑल्सो, इनका जो प्रोडक्ट होगा आर ऑल्सो नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा ऑफ द सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर। ठीक है, सेम ऑर्डर का होगा। क्लियर, ठीक है। फिर थ्योरम 3,
थ्योरम 3 क्या होता है, ये पकड़ के रखो इन बातों को, ठीक है। ए बी और बी ए का नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी सेम ऑर्डर की। अगर ए और बी अगर सिंगल सिंगल में है तो इनका प्रोडक्ट भी नॉन सिंगुलर होगा, ठीक है। अब देखो द डिटरमिनेंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस is equal to the प्रोडक्ट ऑफ देयर, ये सब बच्चों ऑब्जेक्टिव टाइप में आपसे क्वेश्चन पूछेंगे ना, तो उस तरह के क्वेश्चन आपके यहाँ से बन के आएंगे, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव डिटरमिनेंट्स, यहाँ से आप छोटी छोटी चीजें समझो जो आपसे क्या होगा रिस्पेक्टिव, जब आपसे क्वेश्चन पूछेंगे ना ऑब्जेक्टिव तो आप यहाँ से क्लियर कर दोगे। डिटरमिनेंट्स कहने का मतलब क्या है कि भाई अगर हमारे पास, ठीक है, डिटरमिनेंट है ए बी, इनका मैंने मल्टीप्लाई किया और इनका मैंने अलग अलग मल्टीप्लाई किया, ठीक है, अलग अलग किया मैंने, तो क्या होगा इनका जो प्रोडक्ट होगा वो तब भी अगर साथ करो तब भी वही आएगा और अलग अलग करोगे तब भी वही आएगा, ठीक है। वेयर ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, ठीक है। सेम ऑर्डर ए बी क्या स्क्वायर मैट्रिक्स सेम ऑर्डर का, क्लियर। तब हम लिख पाएंगे, ये कब लिख पाएंगे हम, ये चीज कब होगी भाई डिटरमिनेंट, देखो एक बात याद रखो, ये चीज कब होगी आपकी, ये चीज जो मैंने आपको बोला ये चीज कब होगी, ए बी का मल्टीप्लाई करोगे और उनको आप अलग अलग मल्टीप्लाई करोगे डिटरमिनेंट को, तब आंसर सेम होंगे। बट कब, जब आपकी ए और बी क्या होगी स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, ठीक है, और सेम ऑर्डर की होगी दोनों, तभी ये चीज क्या होगी एप्लीकेबल होगी, क्लियर। चलिए एक रिमार्क देखते हैं। रिमार्क देखें, अभी हमने क्या पढ़ा था, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि ए एडजॉइंट ए, ठीक है, ए एडजॉइंट ए आपका किसके बराबर होता है, ए डिटरमिनेंट आई के बराबर होता है। ये चीज पढ़ी थी हमने, अभी कल पढ़ी थी ये चीज, ये लिखाया था आपको, ए एडजॉइंट ए आपका डिटरमिनेंट ए और आई के बराबर होता है, मल्टीपल के बराबर होता है, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा और एक्सपेंड कर देता हूं, ए आई को मैं लिख सकता हूं 1 0 0 0 1 0 0 0 1 लिख सकते हैं। इसको फर्दर और सॉल्व कर दिया, ठीक है। अब क्या है, अब डिटरमिनेंट ले लेते हैं ऑन बोथ साइड में, ठीक है, हमने क्या किया डिटरमिनेंट ऑन बोथ साइड कर देते हैं। बोथ साइड हमने डिटरमिनेंट किया। अब डिटरमिनेंट हम जब बोथ साइड करते हैं तो आप देखोगे, इसको भी डिटरमिनेंट कर दूंगा, ए इसका भी डिटरमिनेंट नहीं करता तो इसका डिटरमिनेंट क्या बनाओगे, ऑफ ए 0 0 0 देखो आपने ये चीज पढ़ा था, ये ए एडजॉइंट ए क्या है, जो दोनों साइड डिटरमिनेंट ले लिया हमने। अब आपने एक चीज पढ़ रखी थी कि जो ये दो मैट्रिसेस हैं ये सब क्या है आपकी, ये जो दोनों मैट्रिसेस हैं ये ए बी यानी गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स होगी जो सेम ऑर्डर की होंगी, ऑफ ऑर्डर एन, है ना। तो दोनों मैट्रिक्स आपके क्या है सेम ऑर्डर की हैं, ये चीज हमने पढ़ रखी है, क्लियर। तो उसका इस्तेमाल अब यहाँ करते हैं, एक हमने पढ़ रखा है, ये मैंने आपको बता रखा है अभी इससे पहले पढ़ा कि भाई जब दो डिटरमिनेंट हो हमारे पास दो डिटरमिनेंट को हम अलग अलग लिख सकते हैं अगर वो सेम ऑर्डर के, इससे पहले जस्ट ये पढ़ा हमने, हम अगर उनका मल्टीप्लाई जो साथ है उसको हम अलग अलग लिख सकते हैं, कब, जब ए और बी स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे और किसके सेम ऑर्डर के होंगे। तो वही चीज मैंने एप्लीकेबल कर दी और इसको अलग अलग करके लिख दिया, क्लियर। और यहाँ मैंने ए डिटरमिनेंट कॉमन ले लिया, ठीक है, सेकेंड रो से भी कॉमन ले लिया और थर्ड रो से भी मैंने कॉमन ले लिया,
डिटरमिनेंट में आपको पता है कैसे करते हैं, है ना, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। क्लियर? इतना है समझ में? कॉपी करो पहले इतना। अब देखो इसको क्या कर सकते हैं हम, यहाँ ए डिटर्मिनेंट, ठीक है, एडजॉइंट ए, और ए का इसका क्यूब हो गया, ठीक है, इसके बाद हम कर रहे हैं और इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1 हो गया। इतना क्लियर हुआ? ये 1 हो गया मल्टीप्लाई 1। तो अब आपने पढ़ा एफ, ठीक है, जो ए हमारा डिटर्मिनेंट है सिंगुलर है, यानी कि नॉन सिंगुलर, सिंगुलर है, मैट्रिक्स है जो हमारी नॉन सिंगुलर। पहले इतना लिखो फिर समझाऊंगा। देखो अब आप बोलोगे कि सर ये कैसा है, ये कैसा है, ए डिफरेंट से काट दिया मैंने, ठीक है, तो ये ए स्क्वायर आ गया यहाँ पे, ठीक है, ए स्क्वायर आ गया। तो इससे हमने क्या निकला भाई, देखो एक एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, ये आई जो आइडेंटिटी था हम जब स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, ये आइडेंटिटी कितने मैट्रिक्स की बनती है, जितनी की हमारी मैट्रिक्स होगी उतने का आई बनता है। तो यानी कि ये हमारा 3 इंटू 3 का बना होगा, भैया हमारी 3 इंटू 3 की रही होगी, तभी तो मल्टीप्लाई हुआ, सेम ऑर्डर है, बिल्कुल सर 3/3 की रही होगी, बिल्कुल सही बोला आपने। तो इससे हमारा एक फॉर्मूला निकल के आता है कि आपने देखो 3/3 की है ना, तो यहाँ पे जो है एक स्क्वायर कम है, यानी 3 से 1 कम है। अगर यहाँ पे n होता तो यहाँ n-1 होता, ठीक है। तो यहाँ से हमारा एक फॉर्मूला इधर से निकल के बन के आता है, और वो फॉर्मूला बन के आता है कि एडजॉइंट ए जो है आपका हमेशा जो ए डिटरमिनेंट होगा उससे 1 कम, अगर ये n ऑर्डर का है तो ये n-1 ऑर्डर का आपको देखने को यहाँ पे मिल सकता है। क्लियर? ठीक है, प्रूविंग के लिए अगर आता है तो आप इसको ऐसे प्रूव कर सकते हैं। चलिए अब एक क्वेश्चन लिखेंगे, अब एक क्वेश्चन करेंगे और वो क्वेश्चन मैं दूंगा, ठीक है। कल हमने एडजॉइंट निकाला था, अब एडजॉइंट हमें निकालना है, ट्राई करेंगे सब। फाइंड द एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स आपके पास कौन सी, 3/3 की इस बार, 1 -1 2 2 3 5 एंड -2 0 1। चलिए इसका एडजॉइंट निकाल के मुझे बताएं फटाफट। आपको बता रखा है सारा। 2/2 में तो आपको पता है कि भाई एक जगह प्लेस चेंज होता है सर, और एक जगह साइन चेंज होता है, बट तो 2/2 मैट्रिक्स में लगता था। अब 3/3 मैट्रिक्स में क्या होगा, अभी 3/, तो इसमें तो आपको भाई पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको जब ये फर्स्ट बेसिक क्लास में आपको सिखाया था, ये एडजॉइंट की जो हमने परसों पढ़ी थी, उसमें आपको बताया था एडजॉइंट निकालना, वही तरीका आप यहाँ अपनाओगे फटाफट। तो आपको पता है जब हम एडजॉइंट निकालते हैं, ठीक है, जब हम एडजॉइंट निकालते हैं तो हमने एक चीज यहाँ पे देखी थी, यहाँ पे हमने देखा हम कैसे करते थे एडजॉइंट ऑफ निकालने के लिए, ट्रांसपोज ऑफ को मैट्रिक्स, को फैक्टर मैट्रिक्स, यानी कि कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाएंगे, उसका हम क्या करते हैं, ट्रांसपोज करते हैं, है ना, वो चीज हम यहाँ करते हैं। तो वही चीज हम यहाँ पे भी करने वाले हैं, ठीक है, वही चीज हम यहाँ पे भी अप्लाई करने वाले हैं। तो यहाँ पे वो चीज अप्लाई होगी, तो आपको पता है एडजॉइंट ऑफ ट्रांसपोज कैसे निकलेगा, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर, इसी एलिमेंट के कोफैक्टर। तो वो कोफैक्टर क्या होंगे, A11 A12 A13। हमने ये चीज सी से पढ़ी है ना बच्चों, सी से मैंने आपको ये चीज पढ़ा रखी है, C22 C23, ठीक है, A31 A32 A33। अब बोलेंगे बच्चों इससे कुछ बोलेंगे सर सी क्या है, सी कुछ नहीं, ए ही है,
ठीक है, हमने इसको सी नाम से पढ़ रखा है बुक में, ये ए नाम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो निकाल लेते हैं A11, A22, A33 सबको हम निकाल लेते हैं। तो पहले निकालना स्टार्ट करते हैं A11। A11 निकालेंगे तो A11 निकालने के लिए आपको पता है क्या होगा, मैं बार बार नहीं करूंगा, एक बार -1, 1 + 1 और यहाँ आ जाएगा M11, यही होता है, ये हमने करा है। तो चलिए करते हैं -1, तो -1 की पावर 2, यानी आपको पता है प्लस प्लस का रिजल्ट ही देने वाला है ना, ये हमें प्लस का ही रिजल्ट देगा, तो ये हो जाएगा 1। एंड M11 क्या है मेरा, पहली रो से पहला कॉलम गया, बचा है 3 1 जा 3 एंड 5 0 जा 0, तो ये आ जाता है 3, तो ये आ गया हमारा 3। क्लियर। उसी प्रकार से हम A12 भी निकालेंगे। A12 देखो -1 की पावर 3, ठीक है, एंड M12 मतलब पहला रो का दूसरा कॉलम, 2 1 जा 2 और 5 2 जा 10, तो इसको मैं लिखूंगा 2 1 जा 2 + 10, क्यों माइनस होता है आपको पता है, तो 10 + 2 12, ये आ जाएगा आपका -12। ठीक है, आप दिखाओगे -12 क्या है, आप बोलोगे सर -12 क्या है, अरे भैया ऑड है, ऑड नंबर, ऑड की पावर हमेशा रिजल्ट माइनस में देगी। ठीक है, उसी प्रकार से मैं A13 निकालूंगा। A13 निकालने के लिए 4, ठीक है, पहली रो का आपका आएगा तीसरा कॉलम, पहली रो तो यही रही, उसका तीसरा कॉलम, तो 2 0 0 और -+6, तो आएगा +6। ठीक है, तो ये आ गया हमारा, ये तो हमारी A11 की चीज आई अभी। ठीक है, अब निकालते हैं A21। A21 निकालेंगे, A21 आपको पता है -1 की पावर 3 और 2 1, दूसरी रो से पहला कॉलम, दूसरी रो ये है, पहला कॉलम ये है, तो -1 × 1 -1 और -0, तो ये आपका आ जाएगा -1 और -1, ये आ गया +1, तो ये हमारा आ गया बच्चों +1। क्लियर, A21 आपका आ गया +1। देन अगेन A22 निकालेंगे। A22 जब हम निकालेंगे तो आप देखेंगे दूसरी रो का मैं कौन सा कॉलम लूंगा, दूसरा कॉलम, यानी कि ये लेंगे, और ये हो जाएगा -1 की पावर 4, देन इसको लेके जो बचेगा 1 1 जा 1 एंड -+2 4, तो ये आएगा 5। क्लियर। अब इसी प्रकार से मैं क्या करेंगे, हम A23 लेंगे, यानी दूसरी रो का तीसरा कॉलम, ये -1 की पावर 5 हो जाएगी, एंड दूसरी रो का मैं तीसरा कॉलम ले लूंगा, बचा क्या 1 × 0 0 एंड प्लस और -2, तो ये आएगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं क्योंकि आपको चीजें आ गई हैं, माइनस प्लस होता है और इधर आते हुए हम माइनस भी करते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्लियर, तो ये आ गया आपका -2। क्लियर। नाउ वी विल मूव ऑन थर्ड रो 3 1। ठीक है, तीसरे रो का पहला कॉलम, ठीक है, तो तीसरे रो का पहला कॉलम में चलते हैं, ये हो गया और ये हो गया, तो A31 -1 3 + 1 एंड इसको हम करेंगे तो बचेगा हमारे पास -5 एंड -6, ये आ जाएगा आपके पास -11। क्यों, क्योंकि आपको देख लो ये इवन नंबर है, ये आप में रिजल्ट प्लस में ही देगा, ये +1 होगा, अंदर -11 होगा, तो आपको बाहर रिजल्ट ये -11 देगा। क्लियर। फिर हम बात आते हैं A32 में, अगेन -1 की पावर 5 3 2, तीसरी रो का दूसरा कॉलम, तो तीसरी रो कौन सी है बच्चों मेरी, तीसरी रो ये है, दूसरा कॉलम ये, अब जो बचा 1 1 जा 1 एंड 2 2 जा 4, तो 1 -4 और ये हो जाएगा आपका -3 हो जाएगा +3। क्यों, क्योंकि ये मेरे को रिजल्ट माइनस में देगा और अंदर ये -3 आएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और आंसर +3 आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट A33 पे आते हैं। A33 यानी कि तीसरी रो पे आप जाओगे अब विथ थर्ड कॉलम लेके, एंड थर्ड कॉलम हम लेंगे तो ये हो जाएगा, थर्ड कॉलम आपका बच जाएगा आपका -1 की पावर 6 एंड 1 3 जा 3 एंड 2 1 जा 2 प्लस का 2 और ये आ जाएगा आपका 5। तो मेरे को सारे एलिमेंट्स लगभग मिल ही गए हैं, इसको अब आपको इसकी आपको मैट्रिक्स बनानी है, बनाओ फटाफट और इसके बाद करो सॉल्व। ठीक है, तो ये ट्रांसपोज करना है इसका, ठीक है, इसका ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स, इसके कोफैक्टर हमने निकाले, अब इसका ट्रांसपोज करना है, तो हमारे पास सब चीजें, अब इसका ट्रांसपोज करोगे जब आप, तो जब हम इसका ट्रांसपोज करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा जो A11 था, एक पहले लिख लेते हैं, A11 A12 A13 A21 A22 A23
A31, A32 और A33। अब इसका हमें एडजॉइंट निकालना है तो इसका ट्रांसपोज करना पड़ेगा। तो एडजॉइंट के लिए इसका ट्रांसपोज करेंगे हम। जब ट्रांसपोज करने के लिए आपको पता है क्या आ जाएगा, ट्रांसपोज रो कॉलम बन जाएगी, ये इधर आ जाएगा। ठीक है, अब बस आपको वैल्यू ध्यान रख देनी है और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो A11, A12, A13 को आप लग दोगे, दैट इज 3 - 12 एंड 6, 3 - 12 एंड 6। तो इधर लिख दूंगा मैं 3 - 12 एंड 6। फिर अपना आ जाता है A21, A22, A3 यानी 1, 5 एंड -2। तो हम यहाँ लिख देंगे 1, 5 एंड -2। फिर देखेंगे इसमें -11, 3 एंड 5, क्यों, ये थर्ड रो है। ठीक है, तो -11, 3 एंड 5 यार, तो हमारा आंसर हो गया। अभी जैसे हमने 2x2 मैट्रिक्स में हम देखते थे, 2x2 मैट्रिक्स में हमने देखा कि हमारे पास शॉर्ट मेथड था, शॉर्ट तरीका था। वो क्या था, उससे हमने एक स्पेसिफिक रिलेशन हमने निकाला। वो यहाँ पे हमने रिलेशन निकाला कि सर आपने यहाँ देखा कि यहाँ पे हमने एक चीज देखी कि प्लेस क्या हो जाते हैं, एक्सचेंज हो जाते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन में हमारे पास कुछ और था, क्वेश्चन में हमारे पास ये सब था, बट हमने यहाँ देखा यहाँ पे हमारा प्लेस चेंज हो गया। और यहाँ पे 1 और 3 था, है ना, यहाँ पे 1 और यहाँ 3 था। ये प्लस प्लस के थे, यहाँ के माइनस माइनस के हो गए। और यहाँ पे हमने देखा 2 और 4 इधर था, इन्होंने प्लेस चेंज कर दिया, 4 इधर आ गया और 2 इधर आ गया। तो आपने देखा कि इसमें तो हमने निकाल लिया था एक कॉन्सेप्ट, बट 3x3 में अभी तक हमको देखने को नहीं मिला है। वो 3x3 में हमको क्या है, सॉल्व करना है। तो देखेंगे बच्चों आगे कुछ अगर निकलता है 3x3 का कुछ टेक्निक तो ठीक है, अदरवाइज आपको क्वेश्चन ऐसे ही करना है। क्लियर बच्चों, दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये थी हमारी आज की क्लास। तो इसमें आप क्वेश्चन सॉल्व ट्राई कीजिएगा, इसमें देखते हैं कुछ कॉन्सेप्ट्स और निकलते हैं तो हम कल उसको डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम अपने एक्सरसाइज के बाद मूव ऑन करेंगे। तो चलिए बच्चों, ये थी हमारी आज की क्लास, मिलता है नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस